Welcome to my YouTube channel, Renessa World. ओम शांति। आज की भाग दौड़ में हम लोग अपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान देना भूल गए हैं, वो है हमारा ब्रेन की थिंकिंग से हमारे माइंड पे क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ये हम लोग सोचते ही नहीं है। डॉपलगैंगर नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने 15 स्टूडेंट्स की एक टीम के साथ एक रिसर्च और उसके लिए एक मशीन यूज़ की गई, उसको कहा जाता है कॉमन फोटो इमेजिंग कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। इसमें ब्रेन इमेजिन की जाती है। तो इसमें ये पाया गया कि जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो कि ठीक सेंटर में होता है, उससे हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट बहुत तरीक़ों से रिफ्लेक्ट होता है। अब ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है, वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ माइंड और ब्रेन के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो आके एक जगह कॉन्जुगेट होते हैं और वहीं से फिर वो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और ट्रांसमिट होते हैं फिर हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। उसे हमारे ब्रेन का स्विचिंग स्टेशन भी कहा जाता है। जैसे वो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के सिग्नल्स को रेगुलेट करता है, उनको कम ज़्यादा रखने के बारे में इसकी जिम्मेदारी होती है। और ये फिर जैसे हम लोग कुछ भी काम कर रहे होते हैं उस समय उसको रिफ्लेक्ट करना, उसके बारे में थॉट प्रोसेस चलाना, इसका ही काम होता है। ये हम लोग को अपने इमोशनल थॉट्स को भी कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है और ये करता है डीप लिम्बिक ब्रेन के द्वारा। डीप लिम्बिक ब्रेन हमारे सेंटर और ब्रेन के पीछे सेंटर में होता है और ये हम लोग का मेन फोकस जो हम लोग कहते हैं, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स द्वारा ही हम लोग मेन फोकस करते हैं। और ये एक और चीज़ में मदद करता है, वो है मेटाकॉग्निशन। अब मेटाकॉग्निशन क्या होता है, खुद के थॉट प्रोसेस के बारे में नॉलेज रखना, यानी नोइंग योर ओन थॉट प्रोसेस। तो ये सारे फंक्शन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के हैं। लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं, तो जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे बहुत तरीके से असर डालते हैं, क्योंकि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का मेन चीज़ ही होता है किसी चीज़ पे फोकस डालना। तो अगर हम लोग नेगेटिव थिंकिंग करने लगते हैं तो क्या होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सिनेप्सेस जनरेट करने लगता है, न्यूरॉन्स जनरेट करने लगता है, जो कि हमारे नेगेटिव थिंकिंग में ही हेल्प करने लगते हैं। तो मतलब अगर आप एक नेगेटिव थॉट करोगे तो आप 10 थॉट क्रिएट करके उसके डीप में जा सकोगे। और इससे क्या होता है, हमारे स्लोली हमारी ब्रेन की जो पावर होती है वो डिप्लीट होने लगती है और मेटाकॉग्निशन भी डिक्रीज़ हो जाता है और आपके जो याद करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, आपकी फोकस अच्छे से नहीं हो पाता है। फिर एक और चीज़ है, जो हम लोग के ब्रेन जो होता है वो जब देखता है कि नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो गई है, बेकार में एनर्जी कहीं रिलीज़ करनी पड़ रही है, तो वो जो मेटाबॉलिक पावर, मेटाबॉलिक एनर्जी होती है वो खींचना शुरू कर देता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और इससे क्या होता है, टेम्पोरल लोब अफेक्ट होने लगता है। इससे हमारी मूड, मेमोरी, इम्पल्स रेट सब आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगते हैं। तीसरा चीज़ जो हमारे इस नेगेटिव थिंकिंग से अफेक्ट होता है वो है सेरेबेलम। सेरेबेलम के बारे में मेरे ख्याल से सब जानते होंगे। इट्स लाइक मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। जैसे अगर कोई ड्रंकर्ड होता है तो अगर वो शराब या कुछ भी पीता है तो उसके मेन ब्रेन पे ही, सेरेबेलम पे ही असर होता है, जिससे वो लड़खड़ा के चलना ये सब करने लगता है। नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी बिल्कुल इसी तरह काम करने लगता है। लाइक अ ड्रंकर्ड इज देयर, नशा हो जाता है उसको, उसी प्रकार से सेरेबेलम पे भी नशा हो जाता है। इससे हमारा कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, वर्किंग, थिंकिंग सब कुछ बिगड़। अब हमारी थॉट प्रोसेस, हमारे पॉजिटिव थॉट्स का हमारे ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी जानना बहुत दिलचस्प है। इससे क्या होता है, जो कॉर्टिसोल लेवल जो होता है हमारे ब्रेन में वो डिक्रीज़ हो जाता है, सबसे बड़ी बात। और सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, हमारे मेटाकॉग्निशन लेवल्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है कि हमारे रीइंफोर्समेंट और जनरेशन ऑफ सिनेप्सेस होते हैं वो जल्दी होने लगता है। इससे हम लोग के जो किसी भी चीज़ को सीखने या समझने की क्षमता है वो तेज़ हो जाती है, हम थिंक और एनालाइज जल्दी कर सकते हैं। और जब सेरोटोनिन लेवल नॉर्मल पे होता है तो हम लोग हैप्पी फील करना स्टार्ट कर देते हैं, लेस एंशियस हो जाते हैं, मोर फोकस्ड, मोर स्टेबल, मोर कंटेंटेड फील करने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट सच में दो, जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं, ग्लास फुल एम्प्टी और हाफ एम्प्टी, एक सिर्फ कहानियाँ कहावत नहीं है, सच्चाई है। रिसर्चर्स में पाया गया है जो ऑप्टिमिस्ट लोग होते हैं, जो हमेशा अच्छाई की तरफ ध्यान देने वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादा सक्सेस पाते हैं और यहाँ तक कि अपने लाइफ भी ज़्यादा जीते हैं, ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। वहीं पेसिमिस्ट हर चीज़ में प्रॉब्लम देखते हैं और शायद उनके साथ जो अच्छा होता है उनको भी प्रॉब्लम समझ के वो अपनी लाइफ बेकार कर देते हैं। तो
हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग का बहुत इफेक्ट पड़ता है ब्रेन पे, तो हमें अपने ब्रेन का बहुत ध्यान रखना चाहिए इसी वजह से। We have to remember one thing कि किसी भी प्रकाश के लिए एक सोर्स की ज़रूरत होती है, पर किसी भी अंधेरे के लिए कोई सोर्स की जगह नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, वो अपनी जगह खुद ही ढूंढ लेता है। उसी तरह हमारे नेगेटिव थिंकिंग को भी किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप डेवलप हो जाती है। नेगेटिव हैबिट्स के साथ भी वही होता है, लेकिन हमारे पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव हैबिट को एक सोर्स की ज़रूरत होती है जो कि हमें उसे